जब देश की फाइनेंस मिनिस्टर एक ऐसी लेडी जो जीडीपी, इन्फ्लेशन, बजट के नंबर से पूरे देश का इकोनॉमिक नैरेटिव सेट करती है, खुद एक डेफेमेशन केस के कोर्ट रूम में खड़ी हो तो समझ लीजिए कि ये कोई आम लड़ाई नहीं है। ये है एक पॉलिटिकल कोर्ट रूम ड्रामा जहां लॉ और पॉलिटिक्स के बीच एक ऐसी जंग चल रही है जो दिल्ली की पावर कॉरिडोर्स को हिला रही है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड लीडर सोमनाथ भारती के बीच का ये क्लैश अब कोर्ट रूम तक पहुंच गया है और इस बार मुद्दा है इज्जत, एथिक्स और लॉ का दायरा। जी हाँ दर्शकों, वेडनेसडे को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर पास किया। ये ऑर्डर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की प्ली से जुड़ा हुआ था, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने डिमांड किया था कि सोमनाथ भारती अपनी वाइफ लिपिका मित्रा के क्रिमिनल डेफेमेशन केस में उनका वकील बनकर अपेयर ना करे। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन का कहना था कि भारती का रोल एज काउंसिल उनका पर्सनल एंड पेक्यूनियरी इंटरेस्ट शो करता है। अब आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली कोर्ट ने उनकी मांग को एक्सेप्ट किया होगा या फिर रिजेक्ट? दर्शकों, इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब जाने, आपको बता दूं कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अपनी एप्लीकेशन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के रूल 6 और रूल 9 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ भारती एज लिपिका मित्रा के हस्बैंड केस के आउटकम से डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, जो एक एडवोकेट के प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि रूल 9 ऑब्लाइजेस एडवोकेट्स टू रिफ्यूज टू रिप्रेजेंट क्लाइंट्स हु इंसिस्ट ऑन अनफेयर मीन्स, मतलब भारती का वकालतनामा एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है। तो आप देख सकते हैं कि इस केस का फ्लेवर ही अलग है। यहाँ एक तरफ देश की फाइनेंस मिनिस्टर है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कपल, जिनका पर्सनल और पॉलिटिकल दोनों इक्वेशन स्टेक पर है। कोर्ट के लिए सवाल सिंपल था पर सेंसिटिव भी। क्या एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए लॉयर बन सकता है जब दोनों के पर्सनल इंटरेस्ट केस से जुड़े हों? दर्शकों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कोर्ट ने फाइनेंस मिनिस्टर के लॉजिक को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। जी हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर को एक बड़ा सेटबैक देते हुए जज पारस दलाल ने अपनी ऑब्जर्वेशन में लिखा है, अ स्पाउस इन दिस बैकड्रॉप may prosecute or defend the interest of the other before the court of law. Although one may say that in such a case, the spouse would show keen interest to seek higher compensation or relief. However, this cannot be called illegal unless some unethical practice is employed. जज ने ये भी कहा कि सिर्फ इसीलिए कि किसी एडवोकेट का क्लाइंट उसका लाइफ पार्टनर है, इस बात को ऑटोमेटिकली अनएथिकल नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने रिमार्क दिया, this court cannot presuppose that only because the main counsel for the complainant is related to her by marriage, he is pecuniarily interested. Unlike Rule 1 to Rule 8, which uses the word shall, Rule 9 uses the word should, which in form is an advice. Although the powers exist with the court to report any unethical or immoral act to the Bar Council of India to preempt lack of objectivity in every scenario of the spouse defending or prosecuting for his or her spouse would be a challenge to a healthy relationship between the bar and the bench. सिंपल शब्दों में कोर्ट ने कह दिया है कि प्यार और लॉ एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं जब तक कोई अनएथिकल एक्ट नहीं हो रहा। यह डिसीजन सिंबॉलिक भी है और पॉलिटिकल भी, क्योंकि ये एक रेयर मोमेंट है जब एक सिटिंग यूनियन मिनिस्टर ने प्राइवेट क्रिमिनल केस में ऐसी एप्लीकेशन दी हो। इसके पीछे एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट भी है, डेफेमेशन लॉ का नया दायरा अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023, जहां फ्री स्पीच और पर्सनल रेपुटेशन के बीच की लाइन और थिन हो जा रही है। लिपिका मित्रा ने जो कंप्लेंट फाइल की उसमें उन्होंने निर्मला सीतारमन पर सेक्शंस 356(1) ऑफ द बीएनएस 2023 और 356(2) ऑफ द बीएनएस 2023 के तहत इल्जाम लगाया है कि उन्होंने 17 मई 2024 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेफेमेटरी, फॉल्स एंड मेलिशियस रिमार्क्स दिए। ये रिमार्क्स रिपब्लिक टीवी, एनडीटीवी और यूट्यूब पर ब्रॉडकास्ट हुए और एलिजली ये सब इलेक्शन कैंपेन के दौरान आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सोमनाथ भारती को टार्निश करने के लिए किया गया। कंप्लेंट में लिखा है, The accused deliberately is trying to cause larger damage to the marriage which complainant and her husband have successfully saved, and in turn is also causing mental agony not only to the complainant and her husband but also to their children. The accused thus attempted to tarnish the reputation of the complainant's husband and damage his social standing and goodwill in the society. यानी लिपिका मित्रा का कहना है कि मिनिस्टर सीतारमन के स्टेटमेंट्स ने उनके हस्बैंड को सिर्फ पॉलिटिकल डैमेज नहीं दिया बल्कि उनकी शादी और पारिवारिक सुख शांति को भी हर्ट किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मिनिस्टर सीतारमन के काउंसिल ने इसे एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड और लीगली बेसलेस कंप्लेंट बताया। लेकिन उनका मेन आर्गुमेंट था कि भारती का डबल रोल एक हस्बैंड और एक काउंसिल के रूप में फेयरनेस ऑफ ट्रायल को कॉम्प्रोमाइज करता है। पर इस पर अब कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है, दिस कोर्ट फाइंड्स नो बार टू स्पाउस प्रोसिक्यूटिंग for or defending his or her spouse. There is no bar to even claim for maximum possible punishment or compensation even when spouse is defending or prosecuting
for his or her spouse. In law, the husband and wife are two separate natural persons and their pecuniary interest may be different. यानी कोर्ट के मुताबिक हस्बैंड और वाइफ दोनों अपने अपने लीगल राइट्स के लिए अलग एंटिटीज हैं और उनके इंटरेस्ट ऑटोमेटिक ओवरलैप नहीं करते। पॉलिटिकली देखा जाए तो ये केस बीजेपी के लिए थोड़ा ऑकवर्ड है। एक तरफ निर्मला सीतारमण जैसे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर को कोर्टरूम के अंदर डिफेंड करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसको अपने नैरेटिव के लिए कैश कर रही है, दैट इज ट्रुथ वर्सेस पावर। इंटरेस्टिंगली ये पहला मौका नहीं है जब लिपिका मित्रा का नाम इस केस के कंटेक्स्ट में आया हो। पहले भी कोर्ट ने उनके रिपीटेड नॉन अपीयरेंस के लिए उन पर 5,000 का फाइन लगाया था, जिसे वेव करने की उनकी प्ली भी अब रिजेक्ट हो गई है। मतलब छोटी सी प्रोसीजरल विक्ट्री तो निर्मला सीतारमण के पास ऑलरेडी आ चुकी थी, पर मेन केस अब भी जिंदा है और पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव भी है। ये पूरा मैटर एक बड़े सवाल को दोबारा जिंदा करता है, क्या डेफेमेशन लॉ अब पॉलिटिकल वेपन बन गया है? जब भी कोई इलेक्शन होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्पीचेस में कहीं ना कहीं कोई लाइन क्रॉस होती ही है और जब वो लाइन लॉ के दायरे में आती है तो कोर्टरूम से में पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो जाता है। मिनिस्टर सीतारमण के लिए ये केस एक लीगल चैलेंज नहीं, एक इमेज टेस्ट भी है। जो लेडी G20 और IMF के स्टेज पर इंडिया की क्रेडिबिलिटी डिफेंड करती है, अब अपनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी को रोज एवेन्यू के कोर्टरूम में डिफेंड कर रही है। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के मुताबिक ये केस एक और चीज दिखाता है, पॉलिटिक्स का पर्सनलाइजेशन। अब आइडियोलॉजीज नहीं लड़ती, इंडिविजुअल्स लड़ते हैं और कभी कभी तो हस्बैंड वाइफ डुओ भी एक तरह से फ्रंट पर आ जाते हैं। सोमनाथ भारती, जिनके खिलाफ खुद भी कभी लीगल कंट्रोवर्सीज रही हैं, अब एक सिंबॉलिक पोजीशन में है, जहां वो एक तरफ एडवोकेट हैं और दूसरी तरफ हस्बैंड। उनके लिए ये केस एक लीगल फाइट से ज्यादा एक इमोशनल मिशन लगता है। कोर्ट के ऑर्डर ने उनके वकालतनामा को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, मतलब अब भारती पूरे तरह से अपनी वाइफ के लिए आर्गुमेंट कर सकते हैं। जज ने क्लियर किया कि लॉ और लव दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, पर एथिक्स की लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अब सबकी नजर 1 नवंबर पर है, जब केस प्री समनिंग एविडेंस स्टेज पर आएगा। अगर कोर्ट को लगता है कि कंप्लेंट में सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, तो निर्मला सीतारमण को फॉर्मली समन किया जा सकता है, जो कि एक हेडलाइन मोमेंट होगा। लीगल फर्टर्निटी भी डिवाइडेड है। कुछ लॉयर्स का कहना है कि लिपिका मित्रा की कंप्लेंट पॉलिटिकली ड्रिवन है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि अगर एक सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर को समन किया गया तो ये जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का हिस्टोरिक मोमेंट होगा। बीजेपी कैंप का कहना है कि ये सब पॉलिटिकल वेंडेटा है। एक इनसाइडर ने कहा, दिस इज नॉट डेफेमेशन, दिस इज डेस्परेशन। वहीं आम आदमी पार्टी के कैंप में खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि फॉर इयर्स बीजेपी लीडर्स हैव यूज्ड डेफेमेशन लॉ अगेंस्ट अस, नाउ द शू इज ऑन द अदर फुट। और ये सब के बीच एक पुराना डिबेट जो उभर कर आ रहा है वो ये है कि क्या डेफेमेशन को क्रिमिनल ऑफेंस रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहोल्ड की थी, लेकिन कई ज्यूरिस्ट आज भी कहते हैं कि ये फ्री स्पीच को चोक करता है। फिलहाल तो निर्मला सीतारमण ने एक इंटरिम बैटल हार दी है, जब उनकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया है, पर ये वॉर ऑफ वर्ड्स अभी शुरू ही हुआ है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। सो स्टे ट्यून विद लॉ चक्रा टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन दिस केस।